प्रिय वृश्चिक राशि वालों, मौके बार-बार नहीं मिला करते और जो मौके मिलते हैं, समझदार लोग उन मौकों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। आज एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पर आपको एक प्रकार से मौका प्राप्त होने जा रहा है, जो मौका आपको स्वयं सूर्यदेव आकर के प्रदान कर रहे हैं। किस प्रकार से आपको इस मौके को नहीं गँवाना है और कौन-सी गलतियाँ विशेष रूप से अभी नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जान लो। उससे पहले बता दूँ, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। लेकिन सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली से ही पता लगती है। इसीलिए किसी भी निर्णायक मोड़ पर आने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपनी जन्म कुंडलिका का अच्छे से परामर्श करवा करके उचित डिसीजन आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए बिना देरी के करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। देखो, प्रिय जाति को 14 मार्च को यानी मार्च के मिड पार्ट में क्या होने जा रहा है, सूर्यदेव परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का मीन राशि में गोचर होने जा रहा है। मीन राशि सूर्य के लिए पंचम भाव में पड़ती है और ऐसे में सूर्यदेव आप सभी के लिए यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी है। ये एक ऐसी राशि है जो बृहस्पति का द्योतक होती है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्यदेव खुद आ रहे हैं, यानी अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि केंद्र का संबंध सीधा त्रिकोण से बनने जा रहा है। देखो, कुल मिलाकर के ये आपके नौकरी पर, आपके पेशेवर जीवन पर, आपके व्यावसायिक जीवन पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपकी हेल्थ पर, वेल्थ पर, एजुकेशन पर, ग्रोथ पर, हर प्रकार से बहुत अच्छा इंपैक्ट डालने वाला है। सूर्य के प्रभाव के बारे में सभी राशियों के बारे में बताया जा रहा है। पूरी सीरीज हमने चला रखी है। पर ये सूर्यदेव एक प्रकार से मासिक राशिफल आप एक तारीख के हिसाब से देखते हो, पर मासिक राशिफल हकीकत में तो तब बनता है जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। यानी 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का ये जो पूरा टाइम फ्रेम रहने वाला है, इसमें आपको किस प्रकार से लाभ होने वाला है, कैसे-कैसे आपको बचाव रखना है, कौन-कौन सी रेमेडीज, कौन-कौन से उपाय करने हैं, किन-किन चीज़ों से पूरी तरह सावधान रहना है, इसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना, जानना वो कौन-सी गलती है जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं ये समझ लो, पंचम भाव में जब सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं तो सीधा सा जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जीवन में, वो एक तो आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, एक आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके करियर की लाइफ पर, पढ़ाई लिखाई पर पड़ेगा, और संतान पक्ष को लेकर के पड़ेगा, क्रिएटिव फील्ड के में पड़ेगा, कुछ नया जो आप सोच रहे हो करने की, यानी कि जो जैसा चल रहा है उससे अलग कुछ जो नया करने का आपके मन में है, उसके ऊपर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो क्या वो प्रभाव किस प्रकार से आपको लाभ देगा या सावधानी बरतनी पड़ सकती है, चलो जानते हैं। देखो, स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव फील्ड में जैसे कुछ नया करने का मन में आ रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वाली आप चीज, जो लोगों से हट करके आपका कुछ ना कुछ दिमाग चल रहा है, पैसे कमाने को लेकर के या अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, ऐसी घटनाएं या ऐसे चिंतन तो बहुत इस समय लाभकारी सिद्ध होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है ऐसे के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मुख्यतः मैं कहूंगा कि ये गोचर सोने पर सुहागे वाली स्थिति है। कोई भी मौका मिल सकता है, कोई छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, किसी भी तबके का आपके कानों में जो सुनाने देने के लिए मिले कि भाई ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो आपको कोई भी एग्जाम इस दौरान नहीं छोड़ना है। आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन को साकार और सफल बनाने वाली सिद्ध हो। देखो, जीवन बहुत बड़ा होता है, मौके सभी को मिलते हैं, एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे सूर्य अब आ रहा है तो सूर्य आपको मौका दे रहा है, ये मौका 1 महीने तक पूरा वैलिड रहेगा, पूरा प्रभावशाली रहेगा। आपको आपके व्यक्तिगत जीवन को बहुत अच्छा बनाने का जो मौका है वो इस दौरान आपको मिल सकता है। ये आपके ऊपर है, आप उसको गवाते हो या नहीं गवाते हो। बाकी देखो, कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है उसी के अनुरूप फल मिलता है, क्योंकि जो ग्रह गोचर में अच्छा हो चुका है वो तभी पूर्ण रूप से अच्छा फल देगा जब वो आपकी कुंडली में भी शुभ अवस्था के अंदर होगा, किसी पापी ग्रह से वो प्रभावित नहीं होगा। बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति इस दौरान सबसे ज्यादा बढ़ेगी। इसका फायदा ये होगा, किसी को अगर कोई बात समझानी है उसको आसानी से समझा पाओगे, आप खुद भी स्वयं भी चीजों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे, उनको समझ पाओगे, और आप भविष्य का अनुमान लगा पाओगे अपनी तर्क गणना के आधार पर, कि आपको पहले ही पता लग सकता है कि आप जिस चीज में प्रयास कर रहे हो या निवेश कर रहे हो उसका क्या परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। जिससे आप, हो सकता है कि किसी अच्छी चीज में निवेश कर दो और निवेश से आप बहुत मोटा फायदा ले सकते हो, और अगर आप, ये भी हो सकता है कि अगर कोई चीज आपको नुकसान दे सकती है और आपको पता है कि पहले ही मुझे इस तरह से ये डिसीजन लेकर के इससे बचना है, तो वो डिसीजन लेकर के आप उस नुकसान से भी बचाव कर सकते हो। तो यानी ये एक शक्ति भी सूर्यदेव आपको इस गोचर के दौरान प्रदान कर रहे हैं। संतान
संतान पक्ष को लेकर के ज़्यादा अच्छा देखा जा रहा है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। नवदंपति को जिनका संतान के साथ कुछ कनेक्शन, कुछ संबंध खराब हो रहा है, वो भी आपस में थोड़ा-सा, पर एक बात याद रखना, आप अपनी तरफ से संतान को लेकर के इस दौरान ज़्यादा एग्रेसिव मत होना। जितना हो सके प्यार से और समझदारी के साथ उसको समझाना है। अगर आप ज़्यादा क्रोध में, जिदपने में उसको कुछ समझाओगे, तो हो सकता है कि वो आपकी बात कुछ ना कुछ नाराज़ हो जाए। तो ये बात आपको ज़रूर समझनी है। हाँ, रोमांस के लिए मैं ये कहूँगा, सूर्य रोमांस का कारक नहीं है, सूर्य तो राजसिक प्रवृत्ति का कारक है, सूर्य एग्रेशन का, क्रोध का, ऐसी चीज़ों का कारक है जहाँ पे व्यक्ति हक से कोई चीज़ यानी अपना हक माँगता है। और प्रेम तो ऐसी चीज़ है कि दूसरे को ही अपना हक देना पड़ता है। ऐसी अवस्था में ये ध्यान रखना कि आपके प्रेम संबंधों पर कहीं न कहीं कुछ दिक्कत परेशानी ना आ जाए। ऐसा ना हो कि सूर्य वहाँ पर जाकर किसी प्रकार का ग्रहण लगा दे। प्रेम संबंधों को लेकर के मुख्यतः आपको सतर्क करना चाहूँगा कि भई उसके लिए ये गोचर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। हर प्रकार से वैसे सूर्य बहुत अच्छा है। मन में आध्यात्मिक विचार आएँगे, लोक कल्याण के विचार आएँगे, लोगों से थोड़ा-सा एक सहानुभूति, आप मतलब कोई दुःख दर्द आपको किसी का बर्दाश्त नहीं होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आकर के आपसे मदद माँगे और मदद में आप उसकी मदद कर दो, भले ही उससे आपको दिक्कत बढ़ रही हो, है ना? तो ऐसी भी देखा जाए तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अपना भी कुछ निजी जीवन है, उसका ध्यान रखिएगा। कोई अगर विरक्ति में है, आपने संसार मोह-माया छोड़ी हुई है, तो आप पूरे दूसरों के लिए ही काम करोगे। देखो सीधा-सा उसूल होता है दुनिया का ना, आप अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति है, तो आप सीधा-सा लाभ जो है उसको पहुँचाओगे। अगर आप किसी के साथ नहीं, तो लोग आपसे फ़ायदा लें। यानी संसार का नेचर इस प्रकार का है कि फ़ायदा तो अगर लेने वाली अवस्था है, तो फ़ायदा कोई न कोई आपसे ले ही लेगा। आप उसमें कोई भी नहीं रोक सकते। पर अच्छा रहता है कि अगर वो फ़ायदा अपने लोग ले लें, अपने परिवार के ले लें, है ना? बाहर वाला ले लेगा, तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। जिसने आपके लिए कुछ किया नहीं, करा नहीं है, तो ये बात समझ के चलने वाली है। सावधानी ये रखनी है, अहंकार और गलतफ़हमी संबंधों को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं होने देनी है आपको। स्टूडेंट्स के लिए एकाग्रता बनाना इस समय सबसे बड़ा हथियार रहेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आपको इस दौरान बचना है। देखो, निवेश करने वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बच करके और स्मार्ट माइंड होकर के निवेश करना ही आपके लिए सर्वोत्तम ये इस समय का ग्रह योग रहेगा। परंतु किसी योग्य से परामर्श करने के बाद ही आप, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी बहुत इसमें सटीक कभी-कभी साबित होता है। बस ये पता होना चाहिए कि ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य पर और उसके पढ़ाई पर आपको इस दौरान फोकस बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी-सी भी अपनी तरफ से प्रयोजन बना सकते हो उसके लिए, तो संतान के लिए बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। देखो, सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी यानी कि केंद्र भाव के स्वामी है। तो सीधा-सा अब आपको केंद्र यानी दशम भाव से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होंगे इस दौरान। इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि ये मौका है। दशम स्थान है आपका रोजगार का, नौकरी का, पेशेवर जीवन का। आपके पेशेवर जीवन में कुछ न कुछ विकास आने वाले 1 महीने के अंतराल में ज़रूर देखा जाएगा। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में अगली वीडियो के अंदर हम आपसे पूछेंगे भी और आप उसके विषय में बताना। प्रोफेशन में, पद प्रतिष्ठा में, कारोबार में नेम फेम आपको प्राप्त हो सकता है। इस गोचर के दौरान नौकरी और व्यवसाय दोनों में आपको उछाल देखने के लिए जरूर मिल सकती है। और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मैं ये सलाह दूंगा, कोई भी एग्जाम, कोई भी अपॉर्चुनिटी खाली नहीं छोड़नी है। इस समय आपको बिल्कुल खाली नहीं बैठना है। अपना ध्यान रिसर्च में लगाओ। ये आपको क्या-क्या जॉब आ रही है इस समय गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह की योजनाएं बन रही हैं, उन पर अपना फोकस बना करके चलो और इस 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ गेम खिल सकता है आपके लिए बहुत अच्छा। वैसे विस्तृत रूप से अगर आप जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रहे हो, नहीं लग रही, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हो। ये आपके ऊपर है, क्योंकि कई बार कुंडली में ग्रहों की स्थिति अशुभ होती है, जिस कारण ये ग्रह गोचर जो बन रहे होते हैं फल नहीं प्रदान करते और आप बार-बार ये प्रश्न करते रह जाते हो कि भाई ग्रह गोचर बना था, ऐसा बताया गया था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो उसका कारण ही यही होता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति नहीं पता होती। तो आप उसको जरूर विश्लेषण करवा सकते हो। सबसे ज्यादा लोग या आपके वर्क स्पेस पर अगर प्रमोशन हो सकता है, अगर आपको लाभ हो सकता है, तो वो आपके एक तो डिसीजन पावर को लेकर के होगा, एक आपकी काबिलियत के ऊपर होगा। यानी आप काम करने में जो प्रवीणता दिखाते हो, जो निखार आता है आपके काम में, उस काम पर अब आपके सीनियर्स की थोड़ी दृष्टि बन पाएगी और उस कारण से आपका लेवल भी अब पहले से अप होता हुआ नजर आ सकता है। मोस्टली कई सारे जातकों के प्रमोशन के नंबर्स इस दौरान देखे जाएंगे।
प्रिय वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि अब बहुत समय से शनि की ढैया जो चल रही थी, अब वो भी 29 तारीख को समाप्त होने वाली है। देखो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी है, 29 तारीख को क्या बड़ा बदलाव करवाएंगे शनिदेव, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से है। तो इसलिए अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। उस वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपको प्राप्त हो पाएगा जब आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो प्रिय जातकों, अब आगे बढ़ते हैं। इस दौरान आपके बॉस से, आपके उच्च अधिकारियों से संबंधों में जो पहली खटास चल रही थी, वो कहीं हद तक अब अच्छी बाउंडेशन में तब्दील हो सकते हैं, यानी आपके संबंध आपस में थोड़े मजबूत हो सकते हैं। सूर्य की दृष्टि के प्रभाव के बारे में भी अब हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। सूर्य पंचम में आकर के सीधा लाभ को देगा। ये ऐसा गोचर है, ये वृश्चिक राशि वालों का ऐसा काल है, 1 महीने का समय है कि भाई इस समय सूर्य देव भर भर के आपको खुशखबरियां दे सकते हैं, आपकी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के सपने आपके जो जनरेट करने का आप प्रयास कर रहे थे उनको सफल बना सकते हैं, और आपके अटके हुए, फंसे हुए, रुके हुए कामों को भी कहीं हद तक गतिमान करवा सकते हैं। सूर्य लाभ को देख रहा है, मित्र को देख रहा है, यानी कि इस दौरान बनाए गए मित्रों से ज्यादा लाभ होगा। इस दौरान आपके संबंधों के द्वारा आपको जबरदस्त लाभ देखे जा सकते हैं। बड़े भाई में के साथ में भी जो संबंध अगर खराब थे तो उसमें भी काफी हद तक सुधार देखा जाएगा। अगर बड़े भाई के साथ किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत परेशानी चल रही थी तो उसमें भी सूर्यदेव की कृपा आपको अवश्य मिल सकती है। इस गोचर के दौरान आर्थिक लाभ के संयोग ज्यादा अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकम भाव पर सूर्य की दृष्टि और सूर्य केंद्र के मालिक होकर के देख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी एक प्रकार से प्रभाव है सूर्यदेव का, क्योंकि सूर्य इस दौरान एक तो बड़े और प्रभावशाली लोगों के साथ में आपका संबंध स्टैब्लिश करवा सकते हैं, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। पर एक बात ध्यान रखना, विशेष रूप से बड़े भाई से और आपके फ्रेंड सर्कल में जो मित्रगण हैं उनके साथ इस समय संवाद आपको बहुत अच्छा करना है। बहस से पूरी तरह से बचाव रखना है, बहस नहीं करनी है। कोई भी अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि जो जिम्मेदारी प्राप्त होगी इस दौरान सूर्य आपका टेस्ट लेने के लिए वो दिलवाएंगे, और अगर आपने वो जिम्मेदारी अच्छे तरह से उसका निर्वहन कर लिया तो वहीं से आपकी तरक्की का रास्ता भी निकल जाता है। क्या सावधानी रखनी है आप? एक तो धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े निवेश को करने से पहले गहन विचार बना लेना है, और मित्रों से, सहयोगियों से, खासकर बड़े भाई से अनबन, तू तो मैं बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हो सके कि उसको आपको किसी सपोर्ट की सहायता की आवश्यकता हो तो आप अपनी तरफ से सपोर्ट सहायता कर सकते हो। जानते हैं सूर्य के इस गोचर में सूर्य देव तो वैसे लाभ दे ही रहे हैं, फिर भी कई बार जैसे लोगों की कुंडली में सूर्य खराब होता है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि सूर्य आपको भी लाभ प्रदान करें? आप क्या कर सकते हैं, रविवार को सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं, या केवल रविवार को भी कर सकते हैं। आप इस दौरान पिता या गुरुओं से अपने संबंध अच्छे बना करके रखें, हो सके तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जब ने जन्म कुंडली दिखवा करके रूबी यानी माणिक के रत्न को भी धारण कर सकते हैं। निष्कर्ष में आपको ये बताऊंगा कि करियर के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ज्यादा शुभ है, उन्नति के योग हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम बन सकते हैं, बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता में प्रबल रूप से यह समय अच्छा देखा जा रहा है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों को लेकर के लिए भी समय अनुकूल है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए निवेशों से सावधानी फिलहाल थोड़ी बरतनी पड़ेगी, वैसे कई हद तक निवेशों से भी लाभ के संयोग देखे जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, सूर्य के उपाय करने से सूर्य के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होती है, इसलिए सूर्य देव का या बताए गई वीडियो के अंदर जो भी उपाय बताए जाते हैं उनको श्रद्धा पूर्वक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे लाभ जरूर होता है। तो प्रिय वृश्चिक राशि वालों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई मित्र हो वृश्चिक राशि का तो उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, और वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप कीजिएगा कि आप 14 मार्च के बाद किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा प्लान बना रहे हो। चलिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।